नमस्कार, मैं राजेश कुमार लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। आज अपना टॉपिक है पीरियोडिक टेबल व इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियोडिक टेबल के अंदर अपने इस प्रकार से जो खड़ी लाइनें हैं उनकी संख्या 18 होती है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में 18 वर्ग होते हैं, 18 ग्रुप होते हैं। इसके अलावा इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि क्षैतिज लाइनों की संख्या 7 होती है, जिन्हें आवर्त या पीरियड कहा जाता है। यानी कि 18 खड़ी लाइनें हैं व 7 पड़ी लाइनें हैं। 18 खड़ी हैं व 7 पड़ी हैं। तो इस प्रकार से अपने याद करने के लिए अपनी ट्रिक से थोड़ा सा देख लो। वैसे सबकी याद है, फिर भी देखो कि हेलीना, अलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। दोबारा ध्यान दें, हेलीना ने कहा रूबी सजी फिरे। या इस प्रकार से याद कर सकते हैं, अलीना की रब से फरियाद। दूसरे वर्ग की बात करें तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब तीसरे वर्ग की बात करें, इस प्रकार से ये खड़ी लाइनों के याद करने के तरीके अच्छी तरीके से देख लो, हर जगह नहीं मिलते ये। कि साया लाल अकेला, साया लाल अकेला। इसके पश्चात तिजोरी हाफ रफ, तिजोरी हाफ रफ। इसके बाद देखो, विक्रम नवाब टैंक डूबा, विक्रम नवाब टैंक डूबा। कार मोटर वाली सिंगरे, कार मोटर वाली सिंगरे। मन टकरे भी, मन टकरे भी। फिर रूठी, फिर रूठी ओस में हसीना, फिर रूठी ओस में हसीना। को रहा इधर मत, को रहा इधर मत। नी पड़ले पुत्र दास, नी पड़ले पुत्र दास। क्यों आगे आऊं रोगी, क्यों आगे आऊं रोगी। देखो, क्यों आगे आऊं रोगी। जिन्हें कैद होगी कि कोनी, जिन्हें कैद होगी कि कोनी। अब देखो इनको कि बैंगन आलू गाजर इन ठेला। अपने मार्केट में जाते हैं, ठेला लेकर जाते हैं, क्या क्या सब्जी लाई है देखो, बैंगन आलू गाजर इन ठेला। बैंगन आलू गाजर को थैले में डालकर ले आई। देखो, कहे सीता जी, कहे सीता जी सुनो प्रभु। नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े, नाना पाटेकर आज सबसे बिछुड़े। या फिर ऐसे याद कर सकते हो आप कि नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े, नई पड़ोसन आने से सब बिगड़े। या फिर इस प्रकार से भी याद किया जा सकता है कि नया पड़ोसी आने से सब बिगड़े। कि ओ स्टाइल से टिपो, या फिर ऐसे बोलो आप, ओल्ड स्टाइल से टिपो। या फिर इस प्रकार से भी याद कर सकती हो कि ओ सलमा सिलेगी तेरी पॉकेट। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। हे नेताओं और कर्मचारियों जीते रहो। या फिर इस प्रकार से कि ईना नीना और करीना, ईना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, ईना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। तो अब देखो, इनको 17वें वर्ग के तत्वों को हेलोजन कहा जाता है, इन शुरुआत के 4 तत्वों को।
इनको ऑक्सीजन परिवार या चैल्कोजन फैमिली कहते हैं। चैल्कोजन का अर्थ होता है एशक बनाने वाली फैमिली। इनको निष्क्रिय गैस, लास्ट जो 18वें वर्ग की है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, इनको कहा जाता है निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस या नोबल गैस कहा जाता है। आजकल इनको नोबल गैस कहते हैं, पहले इसको इनर्ट गैस कहते थे। इनर्ट का मतलब होता है कभी क्रिया करे ही नहीं, लेकिन ये कभी कभी क्रिया कर लेती है। अब देखो इस प्रकार से तो अपने याद कर लिया। ऐसे भी याद करने के तरीके देखो कि लीना बेचारी बचने के नाम और फसीनी। दोबारा ध्यान दें कि लीना बेचारी बचने के नाम और फसीनी। देखो कि तीसरे पीरियड की बात करें, ना मांगे आलू सीरा पान सेक ले अरे, कि ना मांगे आलू सीरा पान सेक ले रे। इसके पश्चात देखो इस जो फोर्थ ग्रुप के यहाँ से डी ब्लॉक शुरू होता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि शुरुआत के जो वर्ग संख्या 1 व 2 है, यानी कि ग्रुप 1 व 2 हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोष में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको कहा जाता है एस उपकोष के इलामेंट। इसके पश्चात जो वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक है, यानी कि 13 से लेकर 18 तक में, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल में जाता है, पी सब सेल में जाता है, इसीलिए इनको कहा जाता है पी ब्लॉक इलामेंट। यानी कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है उसके आधार पर ही ब्लॉक का निर्धारण होता है। तो 13 से 18 तक अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में जाएगा और पहले और दूसरे में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा। ध्यान देना ये हीलियम है, ये एस ब्लॉक का है। हीलियम में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में जाता है। हीलियम यहाँ आना चाहिए था, लेकिन निष्क्रिय गैस होने के कारण इधर रख दिया। तो हीलियम एस ब्लॉक का है। और जो वर्ग संख्या 3 से लेकर वर्ग संख्या 12 तक में अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी उपकोष में जाता है। अतः ये वर्ग संख्या 3 से लेकर 12 तक के जो इलामेंट हैं वो डी उपकोष के हैं, डी ब्लॉक इलामेंट कहते हैं। और वर्ग संख्या 3 से लेकर 11 तक के जो तत्व हैं उनको कहा जाता है संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन मेटल। ट्रांजिशन मेटल में डी उपकोष आंशिक रूप से भरा होता है। जैसे डी में 10 आ सकती हैं, तो 9 तक हो, 1 से लेकर 9 तक हो तो उसको कहा जाता है ट्रांजिशन इलामेंट, संक्रमण तत्व। इन पर आगे विस्तार से बात करेंगे अपने। और 12वें वर्ग में डी कक्षक पूरा भरा होता है, सामान्य स्थिति में भी और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में भी डी उपकोष है वो पूरा भरा होता है। इसीलिए 12 के तत्वों को अपने संक्रमण तत्व नहीं कहते, यानी कि Zn, Cd, Hg व Cn को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। अब देखो इस लाइन में, यानी कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो डी में भर रहा है, 3D में, इसलिए इसको 3D सीरीज कहा जाता है। इसके बाद में इट्रियम से लेकर यहाँ तक कैडमियम तक 4D में जा रहा है, इसलिए इसको 4D सीरीज कहा जाता है। इसी प्रकार इसको 5D सीरीज कहते हैं, इसको 6D सीरीज कहते हैं। तो ये 4 संक्रमण श्रेणी होती है, प्रथम संक्रमण श्रेणी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 संक्रमण श्रेणियां। इनको याद करने का तरीका देखो कि स्कीम टाई वाली क्यों मानी, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। या आप इस प्रकार से याद करो कि सेकेंडरी ताणी वैरी कराई मन्ने फिर कोनी क्यों जाने, कि सेकेंडरी ताणी वैरी कराई मन्ने फिर कोनी क्यों जाने। या फिर ऐसे याद करो आप, साइंस टीचर विनीता कुमारी, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेंको नी क्यों जलाती हो,
साइंस टीचर विनीता कुमारी, मन फेंकोनी क्यों जलाती हो? इस प्रकार याद कर सकते हैं। ये देखो कि यूं जुल्फे ना मरोड़ तू रूबी रोड पर आके, यूं जुल्फे ना मरोड़ तू रूबी रोड पर आके। या फिर इस प्रकार से याद करो, आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि यारी जरा निभा मौत तक। देखो कि यारी जरा निभा मौत तक कि रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। कि यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह में पड़े आग में कूद जा। अगला देखो कि ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा। दोबारा देखो कि ले हाफ टेबलेट वो रेड ऑरेंज इधर पड़ा आलू हलवा। या फिर इस प्रकार से याद करो, लापता लापता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। लापता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अगला देखो, एक रूप से दबे सगे भाई, एक रूप से दबे सगे भाई, हंस मत 10 रोग उगेंगे। या 10 रोग को नहीं, ये 112 वाला है, ये इसको यू भी कहते हैं, अनबाह्यम। तो एक रूप से दबे सगे भाई, हंस मत 10 रोग उगेंगे, या 10 रोग सीएन लिखते हो तो को नहीं। इन तत्वों को अभी हाल ही में इनको प्रतीक दिए गए हैं। IUPAC ने इनको हाल ही में प्रतीक दिए हैं। पहले इसको यू भी कहा जाता था, 112 नंबर वाला है। ये 111 नंबर वाला है, इसको यू कह सकते हैं। अनियम, ठीक है, निल बाई ट्राई, इस प्रकार से इनको IUPAC नए प्रतीक जारी किए हैं, 3 के। पहले 2 के ही होते थे। अब देखो इनको याद कैसे करें, लेंथेनॉइड श्रेणी को। लेंथेनॉइड श्रेणी देखो, ये लेंथेनम है परमाणु क्रमांक 57 वाला, और ये है परमाणु क्रमांक 72 वाला, 72। बीच के जो तत्व है लेंथेनम के बाद के जो 14 तत्व हैं, उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f उपकोष में भरा जाता है, इसीलिए इनको 4f श्रेणी के तत्व कहा जाता है। अंतिम तत्व इनमें कहाँ भरा जाता है? 4f में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? 4f श्रेणी के। और इसी प्रकार से यहां पर देखो, ये एक्टिनियम है, एक्टिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 89, और इसका होता है 104, 104। तो 90 से लेकर 103 तो भाई इस प्रकार के हैं, वो एक्टिनोइड श्रेणी कहा जाता है। इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 5f उपकोष में भरे जाएंगे, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? 5f उपकोष के कहा जाता है। देखो इनको याद करने का तरीका क्या रहेगा कि लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। लेके परिंदे प्रेम संदेशा आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ। या ऐसे याद करो आप एक्टिनोइड श्रेणी के लिए कि एक थी, कौन थी? प्यारी उर्मिला। एक थी प्यारी उर्मिला, कहाँ चली गई? नेपाल पहुंची। एक थी प्यारी उर्मिला, नेपाल पहुंची। अमेरिकी CM BK, सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। एक थी प्यारी उर्मिला, नेपाल पहुंची, अमेरिकी CM BK, सिर्फ इस फिल्म में 9 लड़कियां। एक देखो आपको आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही है कि बोले शिवजी, बोले कौन? बोले शिवजी। क्या बोले भाई? बोले शिवजी की ऐसी तेरी आत्मा। ये आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा दिखाई दे रही है, सबको दिखाई दे रही है। फिर भी मैं और गहरा कर देता हूं इसको।
बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा। इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा के इधर जितने भी रह गए उनको कहा जाता है मेटल, धातु है। इधर इधर धातु है, यानी कि पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड में मेटल है और राइट साइड में है वो नॉन मेटल है। और जो मैंने गोल कर रखे हैं, सर्किल में बंद कर रखा है, ये है मेटेलोइड, यानी कि उपधातु। इसमें मेटल व नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मेटेलोइड, उपधातु कहा जाता है। आगे बात ध्यान में, तो आवर्त सारणी में मेटल कौन से हैं, नॉन मेटल कौन से हैं, मेटेलोइड। यदि अपनी पीरियोडिक टेबल याद होती है तो अपने परमाणु क्रमांक सभी तत्वों की याद होते हैं। कैसे याद होते हैं? अपने ये इनर्ट गैसें हैं जिनको नोबल गैसें कहा जाता है आजकल, इनके एटॉमिक नंबर आप याद कर लो। फिर भी याद नहीं होता तो आप इस प्रकार से एक ट्रिक से याद रखो कि हीलियम का तो अपने याद रहता है कि इसका 2 है, एटॉमिक नंबर 2 है। अब ऐसे याद रखो कि आप कि 8 18 18 और 32 32, यानी कि इसमें 2 एटॉमिक नंबर है। इससे नीचे वाला का चाहिए तो 8 जोड़ दो, इससे भी नीचे वाले का चाहिए तो 8 जोड़ दो, और इससे भी नीचे का चाहिए तो 18 जोड़ो, उससे नीचे वाले का चाहिए तो 18 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, फिर 32 जोड़ो, तो आपको ये नंबर प्राप्त हो जाएंगे। फिर भी आप जोड़ने की दिक्कत नहीं, आप सीधा याद रखो। कैसे याद रखोगे कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, आर्गन के बाद में देखो क्रिप्टोन का 36, जिनोन का 54 और रेंडोन का 86 और अनऑक्टियम का 118, यानी कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेंडोन। तो 2, 10, 18, 36, 54, 86 और 118 लास्ट। अब देखो लास्ट के परमाणु क्रमांक आप इस प्रकार से याद करो। पर जैसे 13वां वर्ग है, 13वें वर्ग का लास्ट एलिमेंट होगा वो 113 वाला होगा। 13वें वर्ग का लास्ट एलिमेंट होगा वो कितने वाला होगा? 113 का। 14वें वर्ग का जो लास्ट होगा वो 114 वाला। 15वें का लास्ट 115 वाला। 16वें का लास्ट 116 वाला। 17वें का लास्ट 117 वाला। 18वें का लास्ट 118 वाला। अब इसी प्रकार से नाम दिया गया है। एक को अन कहा है तो ये देखो अन और टी को कहा है ट्राई, और लास्ट में IUM शब्द लगाते हैं तो अन ट्राइयम। तो 114 वाले को क्या कहेंगे? अन क्वार्डियम। 115 वाले को क्या कहेंगे? अन पेंटियम। 116 वाले को क्या कहेंगे? अन एक्सियम। 117 वाले को क्या कहेंगे? अन सेप्टियम, अन ओक्टियम। जैसे 112 वाले को कहें अन बाइयम। ये जैसे 111 है, इसको क्या कहेंगे? अन अनियम, अन अनियम, अन बाइयम, अन ट्राइयम, अन क्वार्डियम, अन पेंटियम, अन एक्सियम, अन सेप्टियम, अन ओक्टियम। इस प्रकार से इनके नाम दिए गए हैं। तो इन या तो ऐसे याद कर लो 8 8 18 18 32 32, और इसको ऊपर वाले में जोड़ते जाओ। आगे बात ध्यान में, बात ही आती है फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे याद करें। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आवर्त सारणी याद है तो अपने आप ही आपकी याद ही है। अब आप कहोगे हमारे तो याद है ही नहीं। अरे याद है आपकी, बस थोड़ा सा सोचो आप लोग। जैसे पहली लाइन है, एस ब्लॉक की पहली लाइन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले का हो जाएगा 1s1। हाइड्रोजन है तो इसका क्या होगा? 1s1। अब परमाणु क्रमांक याद रखने की जरूरत नहीं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए परमाणु क्रमांक की कोई आवश्यकता नहीं है। बस क्रम ध्यान रख लो कि अलीना की रब से फरियाद है तो 1s1 2s1, 1 2 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। एक ऊपर वाले का याद है तो नीचे वाले का बस एक एक जोड़ते जाना है, एक एक बढ़ाते जाना है इसके आगे वाली संख्या में। 1 2 3 4 5 6। जैसे इसका क्या है? NH2 होता है तो इसका दूसरे पीरियड में आता है तो इसको क्या कहेंगे? 2s2। तो इसका क्या हो जाएगा? 3s2। इसमें आने वाले का 4s2 5s2 6s2 7s2। आगे बात ध्यान में, इसी प्रकार से पी ब्लॉक की तरफ देखें अपने
तो इसका होता है NH2NP1 से 6। तो जैसे इसका होता है NH2NP1, तो ये जैसे दूसरे में आता है, दूसरे पीरियड में है, तो ये क्या हो जाएगा 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1, 7s2 7p1, यानी कि s2p1 सब में s2p1 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 s2p1। दूसरे का है तो 2 2 लगा दो, तीसरे का है तो इनके आगे 3 3 लगा दो, चौथे का है तो 4 4 लगा दो, पांचवें का है तो 5 5 लगा दो, छठे आवर्त का है तो 6 6 लगा दो, सेवंथ पीरियड का है तो 7 7 लगा दो। इसी प्रकार इसमें तो P1 था, बस एक आगे आई है तो इसके P2 हो गया, बाकी वही है। यहाँ पर 2 2 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 इतना शायद तो है। इसमें जैसे एक और आगे बढ़ गया तो नाइट्रोजन वाले में 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर बस वो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इस प्रकार से बढ़ाते जाना है। और जैसे इसमें P1 P2 P3 P4 P5 P6 और इनके आगे वाले नंबर समझ गए होंगे आप लोग कि यहाँ पर 2 2 है तो यहाँ पर 3 3 करना है, तो सब में ही है 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 है। बस इस प्रकार से ध्यान रख लो कि आप ये ध्यान रख लो कि NH2NP1 से 6 है। जैसे बोरोन परिवार है तो 1 आ जाएगा, कार्बन है तो 2 आ जाएगा, नाइट्रोजन है तो P की पावर 3 आ जाएगी, और ऑक्सीजन परिवार है तो ये P में 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, हेलोजन है तो 5 आएंगे, ये निष्क्रिय गैस है तो 6 आएंगे। ये ध्यान देना कि ये 1s2 होता है और ये जो हीलियम है ये निष्क्रिय गैस है, एस ब्लॉक का एलिमेंट है। ड्यूकोस वालों के लिए ड्यूकोस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत सरल, इसके लिए आप सीधा ही ध्यान रख लो कि n-1 डी में 1 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ns में 1 से लेकर 2 तक, और n क्या है यहाँ पर, n है ये पीरियड्स की संख्या है। जैसे देखो यहाँ पर n का मान 4 रखोगे तो 4 - 1 3d, तो इसमें 3d आएगा पूरी लाइन में, और n का मान यहाँ पर 4 रखोगे तो 4s, तो यानी कि इसमें 3d और 4s आएगा। नीचे वाले में n का मान 5 रखोगे तो ये इट्रियम जर्कोनियम नायोबियम वाले में यहाँ पर आ जाएगा 4d और 5s आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें 6d और 5d और 6s आ जाएगा, इसमें 6d और 7s आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पर n क्या है, पीरियड्स की संख्या है। इसके पश्चात देखो अब अपवाद थोड़े ध्यान रखने हैं। अपवाद कहाँ कहाँ है, पहले इसमें 2 ही अपवाद है, क्रोमियम और कॉपर। क्रोमियम और कॉपर में क्या होगा कि यहाँ पर होना तो ऐसा चाहिए था कि यहाँ पर 3 के बाद में 4 2 आना चाहिए था, लेकिन S का एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है D में इधर क्यों चला जाता है, क्योंकि आपने सुना होगा हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आधे भरे हुए व पूर्ण भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। अधिक स्थायी होने का कारण क्या है, विनिमय ऊर्जा व युग्मन ऊर्जा, यानी कि पेयर एनर्जी और विनिमय ऊर्जा। युग्म का अर्थ होता है पेयर एनर्जी, और विनिमय का अर्थ होता है आदान प्रदान, लेन देन, अदला बदली, यानी कि इलेक्ट्रॉन है। जैसे मान लो इस प्रकार से हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे भरे हुए हैं, तो इनमें ये यहाँ जा सकता है वापिस आ सकता है, ये यहाँ जा सकता है वापिस आ सकता है। इनमें इस प्रकार से आपस में इधर उधर कितनी जगह जा सकते हैं, वो विनिमय ऊर्जा है। और युग्मन ऊर्जा, एक साथ रहने वाली ऊर्जा को क्या कहेंगे, युग्मन ऊर्जा। इस कारण से आधा भरा हुआ ज्यादा स्थायी है, और ये 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो ये D5 हो जाता है, आधा भरा गया। इसी प्रकार कॉपर के अंदर यहाँ पर S2 होना चाहिए था, लेकिन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए तो ये 9 से 10 हो जाए, यानी कि ये पूरा भरा हो जाए। हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल, आधे भरे हुए पूरे भरे हुए अधिक स्थायी करने के लिए। तो यहाँ पर 2 ही अपवाद है, क्रोमियम और कॉपर, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्रोमियम और कॉपर। तो ध्यान देना, इसमें 3d5 4s1 और इसमें 3d10 4s1, ठीक से। अब अगला देखो, यहां पर क्या है, दूसरे में नायोबियम से चलना, नायोबियम से लेकर चांदी तक अपवाद हैं।
ध्यान ये देना, नायोबियम से लेकर चांदी तक अपवाद है। एक टेक्नीशियम को कई वैज्ञानिक अपवाद मानते हैं और कई वैज्ञानिक नहीं मानते। अब देखो इसमें क्या है, नायोबियम से यहाँ पर एस में, सभी के एस में एक एक है, टेक्नीशियम में 2 हैं और इन सभी के एस में क्या है, एक एक। एस में 2 आना चाहिए था लेकिन एक है, वो अपने आप इधर चला गया, डी में चला गया। तो नायोबियम से लेकर एजी तक में एस वाला एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है। इसी अब अगले में छठे में अपवाद कौन सा है, ये 2 ही अपवाद है, पटाऊ। छठे में कौन सा, एक और ध्यान दो इसमें, 5वें में पिड्डी, पिड्डी होता है। पिड्डी के अंदर जाना तो जा रही है, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, एक इधर चला गया, यहाँ पर 2 आना चाहिए, एक इधर चला गया, यहाँ पर 2 आना चाहिए था, दोनों के दोनों इधर चले गए, तो डी में 10 है। ये पिड्डी का स्पेशल ध्यान रखना भाई, पिड्डी ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि पिड्डी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। देखो पीडी में क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, 4d10 5s0, 4d10 5s0 होना ऐसा चाहिए था। यहां पर 2 और यहां पर 8 है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन किधर चले गए, डी में चले गए। क्यों चले गए, डी पूरा भरने के लिए, ताकि अब डी 8 की बजाय क्या हो गया, 10 पूरा भरा गया। फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। तो आप ऐसे याद रखो, पिड्डी, पिड्डी का मतलब पढ़ना, और पढ़ने से डी का मतलब 10, और 10 में से कितने अंक आते हैं, 10। ऐसे याद रखो एक ट्रिक के द्वारा कि पीडी पढ़ना, पढ़ने से क्या होगा, 10 में से 10 अंक आएगा, सप्लीमेंट्री आने की संभावना 0, यानी एस में 0। पढ़ने से 10 में 10 एस, यानी सप्लीमेंट्री की संभावना क्या हो जाएगी, 0। और पिट्टी, अब देखो निकल में तो ऐसे चल रही है अपने, तो निकल में है 2 आना चाहिए, वैसा ही है। पिट्टी में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, यहाँ पिट्टी में एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब जैसे देखो यहाँ पर पिट्टी की बात कर लें अपने, पिट्टी में क्या है, पिट्टी के नीचे है तो एक एक तो बढ़ेगा, यहाँ पर 4 5 था, 4 था तो 4 की जगह 5 हो जाएगा, 5 है, 5 की जगह क्या हो जाएगा, 6s। और यहाँ पर जैसे पिट्टी में तो 10 है लेकिन यहाँ पर क्या है, 9, यानी पिट्टी का मतलब पटाना। पटाने से, या टीचर को पटा कर रखोगे तो वो 10 में से 10 नहीं देगा, 10 में से 10 तो तभी आएंगे जब पढ़ोगे, यानी कि वो 10 में से कितने अंक दे देगा, 9 दे देगा। पिट्टी पटाने से 10 में से 9 ही आ सकते हैं, लेकिन पिट्टी पढ़ना, पढ़ने से क्या आएगा, 10 में से 10 आएगा, सप्लीमेंट्री के आने की संभावना है नहीं। यहाँ पर एस में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ध्यान देना पिट्टी के अंदर 5d9 6s1 और पिट्टी के अंदर 4d10 5s0, ये 2 स्पेशल केस हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर 2 ही अपवाद हैं, कौन कौन से, पटाऊ, इस प्रकार से याद रखना इनको, पिड्डी और पिट्टी, पिट्टी और एयू, पटाऊ, पट आऊ, पटाऊ, 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 क्या पटाऊ। इसमें देखो पिट्टी में 5d में कितने हैं, 9 आना चाहिए था, 8 एक इधर आ गया, और इसमें कितने हैं, 5d में 10, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, यहाँ पर भी 6s1 है और यहाँ पर भी 6s1 है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन 6s वाला इधर जा रहा है, दोनों में 6s वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इधर भी 6s वाला एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो ये बात हुई। अब अगले में यहाँ पर 2 ही अपवाद है, बाकी तो वैसा का वैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें देखो, एक रूप से दबे सगे भाई हंस मत 10 रोग उगेंगे, इसमें अपवाद कौन सा है, बस एक ही रोगी अपवाद है, आरजी, आरजी है वो अपवाद है। और एक ये पूछा जाता है, रदरफोर्ड के नाम पर किस दिया गया, परमाणु क्रमांक 104 वाले का रदरफोर्डियम नाम दिया गया है, और 105 वाले का डिब्बी दिया गया डुबिनियम। डुबिनियम की खोज डुबना नामक शहर में हुई थी, एक रूस का एक शहर है डुबना, डुबना में वहाँ पर नए तत्वों की खोज की जाती है, तो वहाँ डुबना नामक शहर में होने के कारण इसका नाम दे दिया डुबिनियम। और ये सीजेरियम है एसजी, ये महान वैज्ञानिक सीबर्ग के नाम पर पड़ा है,
इसका नाम निल्स बोर के नाम पर बोहरियम BH ये निल्स बोर के नाम पर दिया गया है। हैस्नियम ये नए नाम है, ये कोई वैज्ञानिकों के नाम पर दिया गया है। ड्यूबनियम ये शहर के नाम पर दिया गया है। यानी कि जो खोज करता है, या तो अमेरिका के अंदर खोज हो रही है इनकी कैलिफोर्निया में, और या फिर ये रूस के डुबना शहर में हो रही है। जहाँ जो खोज करता है उनको नाम देने का हक मिल जाता है। एक ये सामान्य एग्जाम में पूछा जाता है कि आवर्त सारणी में द्रव कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए एक अच्छी ट्रिक है कि ऐसे याद रखो आप, सिर पर पारा, सिर अपना टाट है, सिर पर पारा, गेला ब्रोमीन, गेला का मतलब पीछे, गेला ब्रोमीन कोनी, देखो सिर पर पारा, गेला ब्रोमीन कोनी, ये आवर्त सारणी में 6 इलामेंट है जो लिक्विड है। सीजियम, फ्रांसियम, मरकरी, गैलियम, ब्रोमीन और CN ये 112 नंबर परमाणु क्रमांक वाला है जिसकी खोज अभी अभी हुई है। अनबाइयम, ये आवर्त सारणी में जो है 6 द्रव हैं। और गैसें कितनी हैं? गैसें हैं ये 6 तो द्रव है। 6 को आप ऐसे याद रखो, दर्जनों में 6 है, इसका मतलब आधा दर्जन है, 1 दर्जन में 12, आधा दर्जन गैसें, आधा दर्जन द्रव है। लिक्विड कितने हैं? आधा दर्जन। और गैस कितनी है? 1 दर्जन। 12 है वो क्या है? गैस है। 1 दर्जन गैस है। अब 1 दर्जन गैस कौन कौन सी? हाइड्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस। और ये फिर इना, नीना और करीना का जीरोक्स, रंगीन, अनोक्टियम, ये सभी जो लास्ट तक है, ये पूरा का पूरा 18वां जो 18 ग्रुप है, ये सभी के सभी क्या है? गैस है। इनको हाई उत्कृष्ट गैस जाता है। उत्कृष्ट का मतलब है कम क्रियाशील, उत्कृष्ट का मतलब होता है कम क्रियाशील, यानी कि नोबल गैस ये बोला जाता है। तो ये 7 तो ये हो गई। और हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन गैस है, यानी कि 12 1 दर्जन गैस है, आधा दर्जन लिक्विड है। और सिर पर पारा, गेला, ब्रोमीन, कोनी ये लिक्विड है। और बच गए वो क्या है? ठोस है। तो बच गए कितने? 100, यानी कि 1 शतक है वो क्या है? सॉलिड है। सॉलिड ने पूरा शतक लगा रखा है। सॉलिड कितने? 100, 100 से सॉलिड और 100 से 100, तो 100 सॉलिड, आधा दर्जन गैस, 12 गैस और आधा दर्जन द्रव, 6 लिक्विड, 12 गैस एंड 100 सॉलिड। और ये बता दिया, बोले शिव जी ऐसी तेरी आत्मा, ये मेटेलॉइड है, इधर मेटल रह गई, इधर नॉन मेटल रह गए। अब बात करते हैं लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइडों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी बहुत सरल होता है। लेंथेनॉइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही सरल होता है। कैसे? देखो N यहाँ पर क्या है? N यहाँ पर होता है ये आवर्त, ये कौन सी आवर्त में है लेंथेनॉइड? 6 में। तो यहाँ पर N की जगह 6 रखोगे, 6 - 2 तो 4F, 6 - 1 5, 5D और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 6S। N की जगह 6 रख दिया, 4F, 5D और 6S। तो 4F में 0 से 14, 5D में 0 और 1, 6S में 2, यानी कि सभी में 6S में 2 होगा। तो 6S तो ऐसे याद हो गया, 6S में सभी में 2 है। बात ये है 5D, इन 2 में से 1 का पता चला जाए तो इलेक्ट्रॉन बाकी फिर F में ही पड़े जाने हैं। 1 का पता करने के लिए अपने ये ट्रिक बना ली अपने कि लेके गाड़ी लूटो, लेके गाड़ी लूटो। ये कितने? 4 तत्व है, इनके D में क्या होगा? 1। तो इनके D में तो 1 है और बाकी के D में क्या है? शेष। ये टोटल जैसे लेंथेनम से लेकर यहाँ तक 15 इलामेंट है। ये लेंथेनम के बाद के 14 है, एक लेंथेनम 15 है। 15 सभी में D में क्या है? 1 है। इन सभी में D पूरी लाइन में लेके परिंदे प्रेम संदेश आओ, गर्मी तब धीरे होगी और तुम ये भी लाओ, इसके सभी के 4 में D में 1 है और S में 2 है। बच गया वो क्या है?
4f में है। तो इस प्रकार से ये आसानी से याद हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं एक्टिनोइड श्रेणी की। एक्टिनोइड श्रेणी का परमाणु क्रमांक बहुत सरल है। एक्टिनोइड में 4 की जगह क्या आ जाएगा, बस 5 की जगह 6 आ जाएगा और 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 4 की जगह 5 और 5, 6 और 7, तो 7s2 सभी में ही होगा, पूरी लाइन के अंदर 7s2 होगा। तो ये तो याद करने की जरूरी नहीं। अब बात ये है कि किसके डी में 0 आएगा और किसके डी में 1 आएगा। तो ये ऐसे याद रख लो, शुरू के जो 5 हैं 1 2 3 4 5, शुरू के 5 CM और LR, शुरू के 5 आप कैसे याद रखोगे इनको, शुरू के 5, फिर क्या करना है, CM के लारे, शुरू के 5 लेकर फिर CM के लारे हो जाना, यानी कि शुरू के 5 फिर CM और फिर LR लास्ट, शुरू के 5 फिर CM के लार, इसके डी में 1 आएगा और लेकिन थ्योरियम के डी में 2 आएगा और थ्योरियम के डी में 2, बस इतना सा ध्यान रखना है। शुरू के 5 CM और LR के डी में 1 आएगा, लेकिन ये शुरू के 5 में ही आ गया थ्योरियम के डी में 2 आएगा और शेष के डी में क्या आएगा, 0 आएगा। शुरू के 5 के डी में 1 1, थ्योरियम के डी में 2 और शेष के डी में 0, और S का पता चल गया, S के सभी में 2 आना है, तो बाकी बचा किस में आएगा, F में आएगा। तो इसी प्रकार ये एक्टिनोइड श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो बहुत ही सरलता से याद हो जाएगा आप लोगों के। अपने पूरी आवर्त सारणी के अंदर जितने भी इलामेंट के अपने प्रतीक हैं, तो इसमें ध्यान रख लेना कि J और Q, J व Q से कोई भी प्रतीक नहीं है। J व Q 2 ही ऐसे इलामेंट है, अचानक ही पूछ लिया जाए तो मुश्किल हो जाता है, फिर अपने को ट्राई करनी पड़ेगी, फिर जल्दबाजी में गलत हो जाता है। J व Q से कोई भी इलामेंट शुरू नहीं हो रहा है, J व Q से, बाकी सभी से शुरू हो रही हैं। अगला, ओस्मियम और इरिडियम का जो डेंसिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है, इरिडियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे भारी कौन है, इरिडियम, और इरिडियम की होती है 22.61 किलोग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर में 1 लीटर आयतन, यानी कि आप ऐसे मानो कि 1 लीटर की पानी की जो बोतल आती है, या अपने जो सरसों के तेल की बोतल अपने घर में होती है, मान लो कि रेडियम है, वो एक बार अपने लिक्विड कर में बदल कर उसको भर दिया 1 लीटर की बोतल। 1 लीटर की बोतल में तो अपने को तो ऐसा लगेगा 1 किलो आया होगा, लेकिन 1 किलो नहीं आएगा, कितना आएगा, 22.61 किलोग्राम। 1 लीटर रेडियम से भरी हुई बोतल को उठाने का प्रयास करेंगे तो अपने को थोड़ा सा अतिरिक्त फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाकर उठेगी। यानी कि रेडियम है वो पूरी आवर्त सारणी में सबसे भारी, और हाइड्रोजन है वो पूरी आवर्त सारणी में हल्का। हाइड्रोजन का आकार है पूरी आवर्त सारणी में सबसे छोटा, सीजियम का आकार पूरी आवर्त सारणी में सबसे बड़ा। लिथियम कहाँ गया, लिथियम, ये देखो लिथियम है जो पहले वर्ग का, लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम होता है -3.05। तो लिथियम का अपचयन विभव सबसे कम होने के कारण जलीय विलयन में लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील होता है। लिथियम सबसे अधिक क्रियाशील मेटल है जल में, और फ्लोरीन सबसे अधिक क्रियाशील नॉन मेटल है। नॉन मेटल सबसे अधिक क्रियाशील कह दे फ्लोरीन, और सबसे अधिक क्रियाशील मेटल कहे तो लिथियम जलीय विलयन में। सीजियम का IP सबसे कम, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा। तो इस प्रकार से टेक्नीशियम मानव द्वारा निर्मित पहला रेडियो एक्टिव तत्व है, यानी सबसे पहले रेडियो एक्टिव तत्व जो बनाया गया था वो टेक्नीशियम था। टेक्नीशियम परमाणु क्रमांक 92 के बाद के सभी तत्व हैं उनको पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है, जो मानव द्वारा निर्मित हैं सभी। वर्तमान में ग्रुप्स की संख्या 1 से लेकर 18 तक है, लेकिन पहले इनको जो मेंडलीव की आवर्त सारणी बनाई थी उसमें 9 ही थे, 1 से लेकर 8 तक है, और 0 को भी बाद में जोड़ा था। तो पहले
इस जो अलीना ने कहा रूबिस सजीफिरे वर्ग एक को कहा गया था फर्स्ट ए, दूसरे को कहा गया था सेकंड ए, फिर तीसरे को कहा था थर्ड ए, सॉरी तीसरे को नहीं 13वें को थर्ड ए, 14वें को फोर्थ ए, 15वें को फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और इसको 18वें को जीरो कहा था। और देखो फर्स्ट ए सेकंड ए, इसके बाद में इसको थर्ड ए न कहकर थर्ड बी कहा था, फोर्थ बी फिफ्थ बी, और इनको 8वें वर्ग 8वां कहा था। इनको एक तरीके से और भी याद कर सकते हैं 8वें को, कैसे कि फिर कोई निकली रूबी रोड पर, फिर कोई निकली रूबी रोड पर ओसो इधर पलटा, फिर कोई निकली रूबी रोड पर ओसो इधर पलटा। एक डोबेनियर नाम का वैज्ञानिक था, डोबेनियर ने त्रिक नियम दिया था। तो ये अपने आप में एक त्रिक होते हैं, ये फैंकोनी रूर है, यानी कि रुथनियम, रोडियम और पीडी ओस्मियम, इरेडियम और प्लेटिनम। फिर कोई निकली रूबी रोड पर ओसो इधर पलटा। तो ये भी एक दूसरे के त्रिक होते हैं। तो त्रिक डोबेनियर ने एक त्रिक नियम दिया था